नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एप्रिकस द एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा फिजिक्स का कोर्स चल रहा है, तो सबसे उस कोर्स में आपको हमने सारे लेसन्स का रिवीजन कराने के लिए बोला था और साथ में टेस्ट का भी बोला था। तो अब हम आप लोगों के सामने 2 लेसन करा चुके हैं। तीसरा लेसन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसका टेस्ट आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। उससे पहले हम आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देते हैं कि यदि आपको इस टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप सरकारी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को बता देते हैं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप एप्रिकस द एजुकेशन वर्ल्ड, जो हमारे चैनल का नाम है, इसी के हिसाब से बना हुआ है। तो आप जाकर उसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होंगी तो वहाँ पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग वहाँ से जाकर इसे कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हमारे टेस्ट की। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए पहले चैप्टर का टेस्ट लेकर आए थे, उसके बाद अब हम दूसरे चैप्टर का टेस्ट लेकर आए थे और अब आज हम लेकर आए हैं तीसरे चैप्टर का टेस्ट। आप लोगों ने अभी तक पिछले चैप्टर्स को नहीं देखा है, उनके टेस्ट को नहीं किया है, तो आप एक बार कर लीजिए। अब तो आप लोगों की शायद आज बताया गया था कि डेट भी आगे बढ़ चुकी है एग्ज़ाम की, तो आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम भी मिल गया आपको रिवीजन का। तो आप लोग रिवीजन के लिए हमारी क्लासेस देख सकते हैं और उन टेस्ट को आप एक बार करके देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है और आप उसे एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट आज का। ये देखिए, यहाँ पर है यूपी बोर्ड 12th का हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट। तो सबसे पहले हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपके लिए 5 प्रश्न लेकर आए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि लघुपथित वैद्युत परिपथ में सेलों के सिरों का विभव क्या होता है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, हो सकता है आपको कहीं कहीं पर राइटिंग में ना समझ में आए, इसलिए मैं आपको पूरा पढ़कर बताऊँगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा श्रेणी क्रम में 60 वाट एवं 40 वाट के लैंपों का प्रभावी मान है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन को लिखना है। इसके बाद हमारा तीसरा है एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है, यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर है तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता है। तो ये आप लोगों को करना है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा चौथा प्रश्न है। चलिए इसे देख लेते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न है ये, किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा समान पदार्थ के 2 घनों की भुजाएं L और 2L हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो इसके भी आपके 4 दिए हुए हैं ऑप्शन, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पे। हमारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में हम 5 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि ताप के साथ एक अर्धचालक की चालकता कैसे बदलती है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन घटकों पर निर्भर करता है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। उसके बाद हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है तो उस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न आता है धातु चालकों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के संवहन चाल पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो ये हमारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा वैद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसे ज़रूर बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको सारे प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए J = सिग्मा E जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है तापी प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, यह सामान्य प्रतिरोध से किस प्रकार भिन्न है, इनके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग दीजिए।
आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपके नोट्स में या आपको रिवीजन करवाया होगा तो उसमें ज़रूर होगा। तो इसके आगे अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ये हमारा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये हो गया हमारा। इसमें हम देखते हैं, दिए गए नेटवर्क के बिंदु ए व बी के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, आकलन कीजिए। पहला है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, भुजाओं ए एफ सी ई वी और ए एफ डी ई वी में प्रवाहित धारा का परिमाप। तो ये आपका चित्र है, इसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इनमें पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, किरचॉफ के नियम लिखिए। किरचॉफ के नियम इसमें आपको लिखने हैं। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और है, मीटर सेतु को चित्र सहित समझाइए। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा विस्तृत उत्तरीय। इसमें है, निम्न संयोजन में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला है, ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, उसके बाद ये आपका तीसरा हो जाएगा। तो ये आपको 3 हैं, तीनों करने हैं। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के संयोजन को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये आपका टेस्ट पूरा हो गया है। आप इसे पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर वीडियोस को लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को देखिए। आपको अगर अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। पहले इस टेस्ट को बुक कॉपी से ढूंढ कर लिखना, उसके बाद उसे PDF इस तरह से बनाना, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना, उसके बाद हमने काफ़ी मेहनत की है टेस्ट के लिए भी और आपके सिलेबस के लिए भी काफ़ी मेहनत की गई है। आपके पूरे सिलेबस को 35 वीडियोस में कवर किया गया है। तो आप लोग के लिए ही हम ये मेहनत कर रहे हैं। आप लोग के पेपर अच्छे होने चाहिए, सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को देखने के लिए। आपका इतना प्यार मिल रहा है, यही हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आप हमें मोटिवेशन दीजिए और हम आप लोगों को मोटिवेशन करेंगे, आप लोगों को सपोर्ट करेंगे कि आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हों और टॉप भी करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।